Hello बच्चों, let's read this question. The question says one end of a long metallic wire of length L is tied to the ceiling. The other end is tied to the massless spring of the spring constant K. तो यहाँ पर एक लॉन्ग मेटेलिक वायर है जिसका लेंथ L है, वो एक सीलिंग से टाइट किया गया है. एक अदर मासलेस स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसको मेटेलिक वायर के एंड से टाइट किया गया है. अ मास m हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग. तो एक मास m है जो फ्रीली हैंग कर रहा है फ्रॉम स्प्रिंग. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द वायर आर ए एंड वाई. तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यंग्स मॉड्यूलस वाई दे रखा है उस मेटेलिक वायर का रिस्पेक्टिवली. इफ द मास इज स्लाइटली पुल डाउन एंड रिलीज्ड इट ऑसिलेट विद टाइम पीरियड टी इक्वल टू. तो यहाँ पर जब मास m को स्लाइटली पुल किया जाता है और उसको रिलीज किया जाता है तो वो ऑसिलेट करता है, और उसका टाइम पीरियड हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन उस टाइम पीरियड के इक्वल है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे वो है हमारा यंग्स मॉड्यूलस. और दूसरा की कॉन्सेप्ट का जो हम यूज करेंगे वो है हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. तो यहाँ पर हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं. यहाँ पर हमारा ये एक मेटेलिक वायर है और इससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और एंड में यहाँ पर एक मास m अटैच्ड है. तो इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है वो k दे रखा है. इस मेटेलिक वायर का जो हमारा यंग्स मॉड्यूलस y दे रखा है, एरिया a और लेंथ l दे रखा है. तो यहाँ पर हम इस मेटेलिक वायर को एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर देंगे, और ये नीचे वाला स्प्रिंग इससे अटैच्ड है और नीचे मास m हमारा अटैच्ड है. तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ऑलरेडी k दे रखा है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम मांग लेंगे कि ये k1 है. यहाँ पर हम यंग्स मॉड्यूलस लगाएंगे इस वाले मेटेलिक वायर पे. तो यंग्स मॉड्यूलस जो होता है हमारा वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ विच इज एल. तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स का वैल्यू निकल के आएगा वो होगा कि यहाँ पर हमारा फोर्स का वैल्यू हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस वाई इंटू एरिया ए अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल. तो इसको कंपेयर करने पे हमारा ये फोर्स का स्प्रिंग फोर्स का यहाँ पर हमें वैल्यू आएगा जो होगा k1 इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल. तो यहाँ पर जो k1 है हमारा वो इसके इक्वल है. तो यहाँ पर जो हम k1 का वैल्यू लिख लेंगे, k1 इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू ए अपॉन लेंथ एल. तो यहाँ पर हम इस दोनों स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट, हमारा जो के इक्विवेलेंट होगा वो होगा k1 इंटू के अपॉन k1 प्लस के. तो यहाँ पर k1 का वैल्यू है हमारा यंग्स मॉड्यूलस एरिया अपॉन लेंथ एल इंटू के अपॉन यंग्स मॉड्यूलस एरिया अपॉन लेंथ एल प्लस के. तो यहाँ पर हमारा इसको सॉल्व करने का हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस इंटू एरिया इंटू के अपॉन यंग्स मॉड्यूलस वाई अपॉन इंटू ए प्लस के इंटू एल. तो यहाँ पर जो हमारा के इक्विवेलेंट है वो हमें यहाँ हमारा के इक्विवेलेंट आ गया. अब हम यहाँ पे टाइम पीरियड लगाएं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो टाइम पीरियड हमारा होता है हमारा 2 पाई रूट अंडर मास m अपॉन के इक्विवेलेंट. तो यहाँ पर हम के इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर देंगे. तो टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m अपॉन के इक्विवेलेंट हमारा वाई ए के, और ये वाला कंपोनेंट हमारा नीचे में है तो ये यहाँ पे ऊपर में चला जाएगा. तो ये हो जाएगा वाई ए प्लस के एल. ये हमारा टाइम पीरियड आ गया. बी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट है, विच इज़ 2 पाई रूट अंडर m इंटू वाई ए प्लस के एल
upon YAK. Hope you understood it well. Best of luck.